बेळगावच्या रहिवासी एनिड जॉन यांनी अलीकडेच दिल्ली येथे झालेल्या मिसेस इंडिया डायडेम लेक्सी स्पर्धेत प्रथम उपविजेते पदाचा किताब पटकावला आहे। जॉन यांनी सेंट जेवियर्स येथे आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले असून लिंगराज महाविद्यालयात महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले। मिसेस इंडिया डायडेम लेक्सी स्पर्धेत प्रथम उपविजेते पदाचा बहुमान मिळवलेल्या एनिड जॉन यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे। एनिड जॉन यांनी आजपर्यंत शिक्षक, समुपदेशक, सौंदर्य विशेषज्ञ आणि थीम केक अशा अनेक क्षेत्रात कामगिरी केली आहे। एनिड जॉन यांना 2 अपत्य असून रॅम्पवर वॉक करण्याचे त्यांचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न होते। हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जिद्द आणि या क्षेत्राप्रती प्रामाणिकपणे काम करत यश गाठले। एनिड जॉन यांचा या स्पर्धेपर्यंतचा प्रवास आव्हानात्मक होता। त्यासाठी एकाग्रता आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत दृढ निश्चयाने हे यश त्यांनी गाठले आहे। त्यांच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। आज हम यहाँ भाग्यशाली है कि हमारे साथ में यहाँ डायडेम मिसेस इंडिया लेगेसी की फर्स्ट रनर अप विनर मिसेस एनिड जॉन अपने साथ यहाँ मौजूद है और उन्होंने बेलगाम का प्रतिनिधित्व किया है इस कॉन्टेस्ट में। तो मैं अभी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपका ये बेलगाम कनेक्शन क्या है, थोड़ा आप बता दीजिए, और ये आपको बेलगाम का प्रतिनिधित्व करने का मौका कैसे मिल गया? मैं एक बेलगाम की लड़की हूँ और मैं यहीं पली पड़ी हूँ और मैंने कॉलेज और स्कूलिंग भी यहीं से किया है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, और मैंने कॉलेज लिंगराज कॉलेज से किया है। मैं यहीं पे मेरा हस्बैंड भी यहीं के हैं और हम लोगों ने शादी भी बेलगाम में ही किया है। माय हस्बैंड इज़ एन आर्मी ऑफिसर और हम शादी के बाद हम पूरा इंडिया में घूमते रहे एंड वी आर राइट नाउ पोस्टेड इन द मिडल ईस्ट। तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, इसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केजी क्लास से लेके 10th तक मैंने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से किया है और मेरे ग्रेजुएशन लिंगराज कॉलेज से किया है बेलगामी में ही, और उसके बाद मैंने बीएड किया है शादी के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से। नहीं तो द स्कूलिंग एंड कॉलेज इज़ फ्रॉम बेलगाम ओनली। और ये आपको ये मॉडलिंग और ये पेजेंट में इस इतने ये ज़िंदगी के इस दौर पे इसमें पार्टिसिपेट करने का आपके मन में कैसे आ गया? आज मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की, जो बड़ी वाली 21 की है और छोटी वाली 18 साल की है। और लोग सोचते हैं कि अभी ये टाइम में मैंने ये क्यों भाग लिया है, व्हाट वाज द नेसेसिटी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो ख्वाहिश थी मेरी, एक बचपन की छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं मिस इंडिया में भाग ले लूँ। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप लोगों को पता है कि उसके बाद तो औरत एक अपने जान पूरा लाइफ लगा लेती है अपने फैमिली के लिए। तो मैंने भी वही किया, बट जब ये मौका आया मेरे सामने, मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं। और जब मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा तो मैंने बोला कि ना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं इसको चैलेंज करके दिखाती हूँ। ये एक चैलेंज थी अपने लिए और किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये थी बिकॉज़ येस बहुत मेहनत लगती है। पैजेंट एक मामूली चीज़ नहीं है, उसमें डिटर्मिनेशन लगती है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी से मैंने हर दिन हर वक्त मैंने एक सही डिसीजन लिया और मैंने सोचा कि चलो लेट मी चैलेंज माई सेल्फ। एंड कभी भी आप मुझे कभी भी ऐसे मैं अपने आप को सवाल करती हूँ तो मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ, और मुझे लगती है कि हर औरत को ऐसे करना चाहिए। तो यू कैन आप हासिल मतलब मुकाम तक पहुँच पाओगे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश या चैलेंज करो। तो आपने ये बेलगाम को रिप्रेजेंट करने का कैसे सोच लिया, या बेलगाम को रिप्रेजेंट करने का मौका कैसे मिल गया? यस, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। तो जब मैं 20 साल की थी, मैं बेलगाम छोड़ के शादी करके मैं आई हैव बीन स्टेइंग विथ माय हस्बैंड। जहाँ पे भी पोस्टिंग्स है, कभी जम्मू, कभी कश्मीर, कभी कन्याकुमारी, कभी गोवा, कभी पंजाब, कभी मणिपुर, कभी तवांग, तो ऐसे ऐसे जगह हम पोस्टेड थे।
तो जब मैंने ये भाग लिया, उन्होंने बताया कि आपको कौन सा जगह रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने सोचा, मैं थोड़ा टाइम लगा मुझे डिसाइड करने के लिए, मगर जैसे मैं बेलगाम की हूँ तो मैंने सोचा एक बेलगाम की लड़की बेलगाम ना रिप्रेजेंट करो तो कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, बेलगाम रिप्रेजेंट करना ही करना है। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि ढेर सारा प्यार मिला बेलगाम से। थैंक यू सो मच। अभी मैडम, ये आपको ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया कि आप ये मॉडलिंग और ये लाइन चूज़ करें? मुझे लगती है कि जब मैं छोटी थी और जैसे एक छोटी बच्ची मिरर के सामने खड़े होके पोज देती है, मॉडलिंग करती है, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, मैं भी एक छोटी सी लड़की वैसी ही थी। छुपी हुई ख्वाहिश थी मेरे अंदर कि मैं एक दिन मिस इंडिया के पैजेंट में भाग ले लूँ। वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, क्योंकि शादी हुई और फिर बच्चे हुए, एंड देन एवरी लेडी पुट्स दैट एफर्ट। उतना एफर्ट तो डालती है कि अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जुड़ी है, क्योंकि इसके लिए टाइम लगती है। एंड सो आई डिसाइडेड व्हेन दिस केम बाय, जब ये मौका आया मेरे सामने, मुझे लगता है भगवान ने मेरे झोली में फेंक दिया ये। जब मैंने ये फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, तो मैंने बोला शायद ये सही वक्त है और मैं अप्लाई करूँगी। अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँ तो ये एक इशारा है भगवान से कि ये आपका सही वक्त है। मैंने ऑडिशन दिया या फ़ोटोज़ भेजा, और मैंने सोचा अगर सिलेक्ट नहीं होती है तो भगवान सोचेगा, भगवान बता रहा है मुझे कि ये आपका सही वक्त नहीं है। मगर मैं सिलेक्ट हो गई, और तब मुझे पता चल गया था कि चलो भगवान मुझे सही दिशा दिखा रहा है कि ये आपका सही वक्त है, एंड लेट्स गो ऑन एंड लेट्स चैलेंज योरसेल्फ। अच्छा, बहुत बढ़िया मैडम। सुनने में आया है कि आपकी दूसरी हॉबीज़ भी है जो आपने इवेंचुअली उसको प्रोफेशन बना दिया, तो क्या है ये आपकी हॉबी, और उसके क्या बाकी आपको उसमें क्या अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। 2009 में मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, और मैं जानी जाती थी कि मिसेस जॉन, एक इनिड जॉन बहुत अच्छा केक बनाती है। मुझे बहुत शौक़ है खाना बनाना, मुझे बहुत शौक़ है लोगों को खिलाना भी। तो ये जैसे मैं किचन में जाती हूँ, मुझे सुकून मिलती है। जैसे लोगों को खाना बनाना शौकीन नहीं है, बट जैसे मैं किचन में जाती हूँ और खाना बनाना लगती हूँ, तो आई फील वेरी सेटिस्फाइड। आई फील लाइक इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। जैसे अगर आप अच्छा लगता है कुछ चीज़ करने में, वो ऑटोमेटिकली एक मेडिटेशन बन जाती है। तो वैसे ही केक, जब भी मैं दुखी थी, खुश थी या परेशान थी, तो इमीडिएटली मैं किचन में जाके एक केक बनाना शुरू कर देती थी। ऐसे केक बनाना या बेकिंग करना, उसका डेकोरेशन करना मेरे लिए एक मेडिटेशन हो गया था। और वही मेडिटेशन, वही हॉबी धीरे धीरे 2009 से लेके, क्योंकि हम हर 2 साल में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा है, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, एक जगह में जाके सेटल नहीं होना है, उनके साथ रहना है। तो हर 2 साल में शिफ्ट करते 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 मैंने इतने स्टूडेंट्स बनाए, और आज मैं एक कंपनी की, आई एम हेडिंग अ कंपनी कॉल्ड मिस इनिड्स मैजिक बैटर, विच इज़ टीचर्स लेडीज़, जो लेडीज़ को सिखाती है कि स्पेशली फ़ौज में, कि बेकिंग एक चीज़ है जो आप यू कैन पुट योर हार्ट एंड सोल, पैसे भी कमा सकते हैं, आप सिखा भी सकते हैं ऑनलाइन। स्पेशली कोविड के बाद तो ऑनलाइन तो बूम हो गया, एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव।